गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है फ्राइडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा और साथों साथ गोल्ड के मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट डेटा आज कौन सा है इसके बारे में भी। तो जैसे कि मैंने आपको वीकली अपडेट में समझाया था कि इस बार फ्राइडे को कोई इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं। आई गेस नेक्स्ट वीक हमारे सामने कोर सीपीआई नंबर होगा, पीसी इंडेक्स के नंबर्स होंगे, सॉरी। फिलहाल तो आज कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। बाय द वे, कल जो डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, वो गोल्ड के लिए नेगेटिव आया था। देन उसके बाद और दो डेटा थे, जैसे बिल्डिंग परमिट्स, वो भी नेगेटिव आए थे उसके। और बीच में 8:15 को जो डेटा थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, वो दोनों मिक्स आए थे। सो बाय द वे, जो मैं इम्पोर्टेंट था, जैसे मैंने आपको कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है थोड़ा उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट पे ज़्यादा है। जैसे वो नेगेटिव आया तो मार्केट एक हाई पे था 30 के अराउंड। मार्केट के ना हमें अच्छी खासी नेगेटिविटी नेगेटिविटी देखने मिली। बाय द वे, कल हमने बाय का सिग्नल दिया था। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा सपोर्ट एरिया जो है 2018 और 20, वहां से एक बाइंग बनता है, तो वहां से हमने एक बाय दिया था। और 26 पे हमने वो बाय का पोजीशन जो है वहां पे टेक प्रॉफिट करने बोला। और ये वीक में हमने जो जो सिग्नल दिया था वो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि 20 तारीख को ट्यूसडे को हमने सेल का सिग्नल दिया था 32-35 से। टारगेट जो था हमारा लास्ट 2024 का था। और मैक्सिमम मार्केट 2019 तक का नीचे आई थी, जिसमें हमें $11 का गेनिंग हुआ था। टारगेट जो थे सारे हिट हुए थे। 21 तारीख वेनेसडे को हमने बाय का सिग्नल दिया था 2023 से, जिसका लास्ट टारगेट जो था 32। जैसे कि कल मार्केट ने 34 का हाई बनाई थी, आई गेस, हाँ। मैक्स 34 तक का मार्केट गया था, जिसमें हमें $9 का गेन हुआ। तो इसके भी सारे टारगेट हिट हुए। कल 22 तारीख को, जैसे मैंने आपको कहा, 2018 और 20 से हमने बाय के सिग्नल एक्टिवेट किए थे, जिसका लास्ट टीपी जो था 2030 का था। बट जिस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस था, तो हमने कहा 2026 जैसे हमारा सेकंड टीपी था, वहां पे टेक प्रॉफिट हमने सबको कह दिया था, जहां पे हमें $60 के गेन हुए। तो ये हफ्ते हमें टोटल, आज का दिन अगर मार्केट के अंदर हमें पोजीशन जैसे लेने जैसा एंट्री मिला, तो आज भी सिग्नल रिलीज होगा। बाय द वे, अभी तक का परफॉर्मेंस ये था कि $27 का हमें गेन हुआ है, 2070 पिप्स जिसे कह सकते हैं। तो ये था ये हफ्ते का अपडेट आपके सामने। सो अब आ जाते हैं चार्ट पर। अब मार्केट हमें क्या कहना चाहता है, जैसे कि एफओएमसी मिनट्स की मीटिंग में हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि अब जो है इंटरेस्ट रेट जो रेट कट डाउन का है, अभी तक का उस पे डिसीजन जो है वो क्लेरिफाई नहीं हुआ है। बाय द वे, एक और एक चीज़ उन्होंने कहा था, लेकिन ये सारी इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगी और तगड़े तरीके से होगी। इन द सेंस, मतलब अच्छे तरीके से होगी। सो आई गेस जून तक का हो गया। अभी चल रहा है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना बचा है। जून से रेट कट डाउन होना स्टार्ट होगा, या तो मई से, ये दोनों के बीच में से रेट कट डाउन होने चांसेस है। मार्केट के अंदर मूवमेंट क्यों नहीं आया? मार्केट के अंदर मूवमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि मार्च या तो मई तक का हमें रेट कट डाउन देखने मिलेगा। जिनके एंटिसिपेशन के ऊपर जो एफओएमसी के स्टेटमेंट जो है वो खड़े नहीं उतरे, दैट्स वाई मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आया। बट एफओएमसी ने ये कहा कि रेट कट डाउन होगा, दैट्स वाई मार्केट जो स्टेबलाइज रहा, ना कि नीचे गया ना कि ऊपर गया। इफ एफओएमसी ये कह देती कि मार्च या मई में हम रेट कट डाउन करेंगे इतने इतने फलाना फलाना बीपीएस से, तो मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती थी। बट उस तरीके से प्लान आउट नहीं हुआ, दैट्स वाई मार्केट के अंदर एक प्रेशर जो था बाइंग का नहीं आया। अब क्या हुआ है मार्केट के अंदर? तो बाय द वे, जो जो बाइंग प्रेशर बनी थी, इसके पीछे ये कारण था कि मार्केट एक डिमांड जोन, जैसे मैंने आपको कहा था, डिमांड जोन पे भी आ गई थी। तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग बली और वन डे के फ्रेम में हमें देखने मिला, यहाँ पे एक दोजी भी बना हुआ था, जिससे एक अच्छा खासा पावर प्रेशर बाइंग इंडिकेशन हमें वहां से मिल रहा था। बट अब भी क्या नजर आ रहा है? अभी जो है यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही है हमें, मुझे, जिसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं, और बाय द वे बम्प एंड रन का सिनेरियो भी कह सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्योंकि मार्केट के अंदर एक फ्लैट मार्केट, वहां पे रेसिस्टेंस है, फ्लैट वहां पे आके मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है। देन एक असेंडिंग लाइन यहाँ से बनती है, दैट्स वाई हम इसे असेंडिंग पैटर्न कहते हैं। बम्प एंड रन सिनेरियो इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी तगड़ी बाइंग बनाया। अब मार्केट जो है, जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से
एक बाइंग बना के अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है, देन यहाँ पे आके रिटेस्ट देता है, तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल सकती है एज पर द पैटर्न। अब मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है उस पर भी डिपेंड करता है, और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के अंदर हमें मोस्टली अनसर्टेन मूव देखने मिल सकते हैं। तो आज पैटर्न के हिसाब से मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस देना चाहूंगा। और ट्रेंड जो है नेगेटिव कब होगा? ट्रेंड नेगेटिव होगा 2018 के ही नीचे जाएगा जब मार्केट, तो मार्केट के अंदर हमें एक नेगेटिविटी देखने मिल सकती है। टारगेट हो सकता है 2010 2008 के अराउंड। सो आज का रेसिस्टेंस एरिया क्या होगा? आज का रेसिस्टेंस एरिया कल का हाई जो है 2030 एंड 2032। सपोर्ट एरिया जो होगा आज का थोड़ा मैं नीचे देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ दिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड बम्प एंड रन सिनेरियो। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ी नेगेटिविटी देखने मिल सकती है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको नियर बाय सपोर्ट एरिया दे दूं जहां से इन केस कोई मेरी वीडियो देख के पोजीशन ले भी ले तो उनको नुकसान ना हो करके। मैं थोड़ा सपोर्ट एरिया नीचे देना चाहता हूँ। 2008 की होगी क्योंकि आज फ्राइडे भी है, और 2010 सॉरी। ट्रेंड जो है फिलहाल अभी पॉजिटिव है, जब तक का 2018 का हमारा सपोर्ट एरिया है वो ब्रीच नहीं होता तब तक का कंसिडर हम इसको ट्रेंड पॉजिटिव ही करेंगे। जैसे ही नेगेटिव होगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। बाय द वे, अगर बम्प एंड रन का सिनेरियो कंफर्मेशन होता है तो मार्केट को 2006 2000 2006 2005 तक आने में आसानी हो जाएगी इफ पैटर्न को फॉलो करेगा मार्केट और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा तो गाइस ये रहा आपके सामने अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।